जब मन दुखी होता है तो असल में कौन दुखी होता है? क्या वो घटना दुख देखती देखती है या हमारे भीतर बैठा हुआ कोई भाव? लोग कहते हैं कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन मैं कहता हूँ दुख केवल अज्ञान का परिणाम है। जो जान गया वो दुख में भी शांति में है। आज हम इसी सत्य को समझेंगे, आखिर मन दुखी क्यों होता है और कैसे हम उस दुख से पूरी तरह बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि जब मन शांत हो जाता है तब जीवन में वही होता है जो भगवान ने चाहा है। देखिए, दुख बाहर से नहीं आता, बाहर केवल परिस्थितियाँ आती है। केवल दुख तब पैदा होता है जब मन उनका विरोध करने लगता है। जब हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, तब वही विरोध, वही अस्वीकार, वही तुलना दुख का बीज बन जाता है। हम समझते हैं कि दुख का कारण सामने वाला व्यक्ति है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुख का कारण हमारा विचार है, व्यक्ति नहीं। सामने वाला केवल एक दर्पण है जो हमें दिखा देता है कि हमारे भीतर कौन सा भाव अधूरा है। अगर कोई अपमान कर दे और मन में चोट लग जाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि अपमान करने वाला शक्तिशाली है। इसका अर्थ यह है कि मेरे भीतर सम्मान की चाह अभी भी जीवित है। जब तक यह चाह जीवित है, कोई ना कोई उसे ठेस पहुंचाता रहेगा। साधना का सार यही है, स्वयं को जानना, अपनी मनोवृत्तियों को देखना, उन्हें साक्षी भाव से देखना। जब आप साक्षी बन जाते हैं तो तब दुख केवल एक दृश्य बन जाता है, अनुभव नहीं। जैसे कोई फिल्म चल रही हो और आप देख रहे हो कि दृश्य में कोई रो रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि वह केवल दृश्य है, वास्तविक नहीं। मन का समाधान यहीं से शुरू होता है। लोग कहते हैं गुरुजी, हमें बहुत दुख है, बहुत परेशानी है। तो मैं उनसे यही कहता हूँ, तुम दुख को पकड़ कर बैठे क्यों हो? तुम दुख तब तक है जब तक तुम उसे पकड़ कर बैठे हो। जिस दिन तुम उसे छोड़ दोगे, उसी पल वो उड़ जाएगा। लेकिन छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि हम दुख को छोड़ना नहीं चाहते, हम उसे बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं परिस्थिति वैसे बन जाए जैसे हम सोचते हैं। पर ध्यान रखना, यह संसार तुम्हारे अनुसार नहीं चलता, यह ब्रह्मा की योजना के अनुसार चलता है। जिस दिन यह स्वीकार कर लिया, उसी दिन से दुख कम होना शुरू हो जाता है। दुख मिटाने के लिए सबसे पहला उपाय है स्वीकार। जो घट रहा है उसे घटने दो, जो चल रहा जो चला गया है उसे जाने दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो। मन विरोध करना छोड़ दे तो भीतर एक मौन उतरता है, वही शांति है, वही आनंद है। देखो, जब भी दुख आता है तो मन तुरंत कुछ करना चाहता है, भागना, बदलना या समझना। लेकिन साधक वही रुक जाता है और केवल देखता है। वो अपने भीतर उठे भावों को देखता है, कैसे दुख उठ रहा है, कैसे मन में लहरें चल रही है, कैसे सांसें बदल रही है, और बस साक्षी रहता है। धीरे धीरे मन शांत हो जाता है। फिर आप महसूस करते हैं दुख केवल ऊर्जा थी जो निकल गई। जैसे तूफान आता है और चला जाता है। अगर आप पेड़ के नीचे छिपे रहे तो डर लगता है, लेकिन अगर खुले आकाश में खड़े होकर देखे तो वही हवा ठंडी लगती है। दुख भी वैसा ही है। जब भीतर विरोध होता है तो दुख लगता है, जब साक्षी भाव आता है तो वही दुख शुद्धि बन जाता है। अब एक बात और समझो, जब मन दुखी होता है तो वह या तो अतीत में जाता है या भविष्य में। अतीत की यादें और भविष्य की चिंता, यही दुख के दो दरवाजे हैं। वर्तमान में दुख टिक नहीं सकता, वर्तमान केवल साक्षी है। वह न दुखी होता है न खुश, वह केवल जानता है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो, सांसों को देखते हो, ध्यान में बैठते हो, तो मन का समय खत्म हो जाता है। वो अतीत या भविष्य में नहीं जा पाता और वहीं दुख गल जाता है। क्योंकि दुख को जीने के लिए समय चाहिए और ध्यान उसे समय से मुक्त कर देता है। जो लोग कहते हैं ध्यान कठिन है, मैं उनसे कहता हूँ दुख में रहना ज़्यादा कठिन है। ध्यान कोई प्रयास नहीं, ध्यान केवल समझ है। यह जानना कि मैं मन नहीं हूँ, मैं वह साक्षी हूँ जो मन को देख रहा है। जब यह भाव स्थिर हो जाता है तब सबसे बड़ा चमत्कार होता है। फिर कोई घटना आपको हिला नहीं सकती। लोग अपमान करें, बुरा कहें, जीवन में हानि हो, बस मन देखता है और मौन में रहता है। यह वह स्थिति है जिसे भगवान बुद्ध ने निर्वाण कहा और श्री कृष्ण ने स्थित
प्रगल्भ कहा। अब सवाल आता है, क्या ध्यान करने से दुख खत्म हो जाएगा? नहीं, ध्यान से दुख खत्म नहीं होता, ध्यान से दुख तुम्हें छोड़ देता है। दुख वही रहते हैं, लेकिन उनका असर तुम्हारे ऊपर नहीं होता। जैसे बारिश होती है, लेकिन तुम छतरी के नीचे हो, बारिश रुकती नहीं, पर तुम भीगते नहीं। सच्चा साधक वह नहीं जो दुख से भाग जाए, बल्कि वह है जो दुख में भी स्थिर रह सके, दुख में रहकर भी शांत, संयमी और सजग रह सके। और यही साधना है। जब तुम हर स्थिति में अपने भीतर स्थिर रहना सीख जाते हो, तब तुम्हारा जीवन एक आशीर्वाद बन जाता है। जब तुम दूसरों को भी वही ऊर्जा देने लगते हो, तुम्हारे भीतर शब्दों से नहीं, तुम्हारे उपस्थिति से लोगों को शांति मिलने लगती है। यह वही स्थिति है जहाँ मन का समाधान है होता है, न विचार से, न वाणी से, बल्कि मौन से। स्मरण रखो, हर दुख एक संदेश लेकर आता है। वो बताता है कि तुम्हारे भीतर कोई जगह है जहाँ अब भी प्रकाश नहीं पहुँचा है। साधक वही है जो दुख को द्वार बनाता है, वह दुख से भागता नहीं, उसे साधना में बदल देता है। और जो ऐसा कर पाता है, उसके लिए संसार भी एक मंदिर बन जाता है। जब तुम दुख को गलत मानोगे, तब वह दुख रहेगा। जिस दिन तुम उसे गुरु मान लोगे, वही दुख तुम्हें सत्य का दर्शन करा देगा। क्योंकि जब मन पूरी तरह टूटता है, तभी भीतर का द्वार खुलता है। और वही पल होता है जब तुम अपने स्वयं को देख पाते हो। तो आज से हर दुख को देखकर यह कहना, धन्यवाद, तुम मेरे भीतर की अशुद्धियाँ को जला रहे हो, और बस साक्षी बने रहो। दुख आएगा जाएगा, लेकिन तुम वहीं रहोगी, शुद्ध, मौन, अचल। याद रखना, बाहर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखने का दृष्टिकोण बदलो। मन में जो विरोध है उसे प्रेम में बदलो, जो अपेक्षा है उसे समर्पण में बदलो, जो डर है उसे ध्यान में बदलो। तब देखना, वही जीवन तुम्हें दुखी करता था, जो जीवन अब तुम्हें मुक्त करेगा। और तब समझ आएगा, दुख कभी शत्रु नहीं था, वह तो जागरण का साधन था। यही है मन का समाधान, स्वीकार, साक्षी भाव, समर्पण। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं, इससे बड़ा कोई गहरा मंत्र